अपने गुरुदेव भगवान की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह उत्सव साकेतोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री भक्तमाल जी, श्रीमद् रामचरितमानस, इन समस्त सदग्रंथों का विद्वानों के द्वारा पारायण और अनुष्ठान संपादित हो रहा है। और आप सुनोगे, ये जितने ग्रंथ हैं ना, ये भी भगवान के भक्त हैं। भक्तमाल में इनका भी भक्त के रूप में ही स्मरण किया जाता है। ये 18 पुराण, ये देखने में पोथी हैं, लेकिन ये दिव्य देव रूप भगवान के परम भक्त हैं और भगवान की महिमा का, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। भगवत धाम में ये सभी पुराण शास्त्र दिव्य मूर्तिमान होकर भगवान की मंगलमयी लीलाओं का, भगवान के गुणों का सदा गान करते रहते हैं। इनकी भी नित्य सत्ता है और इनका भी दिव्य स्वरूप है। इसी प्रकार चारों वेदों का भी दिव्य स्वरूप है। चारों वेदों के स्वरूप का वर्णन करते हुए चरणव्यूह नाम के ग्रंथ में महर्षि कात्यायन ने उनके संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया है। कौन वेद कितने लंबे हैं, उनकी आकृति कैसी है, उनका रंग कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है और उनका स्वरूप कैसा है, ये सब वर्णन चरणव्यूह ग्रंथ में महर्षि कात्यायन ने किया है। तो ये जितने ग्रंथ हैं, ये सब दिव्य और चैतन्य हैं और भगवान के पार्षद हैं, भगवान के परिकर हैं, भगवान के भक्त हैं। भक्त के रूप में इनका भी स्मरण गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल में किया है। तो इन सब का यहाँ पर समादर। और अयोध्यावासी भी सब भगवान के भक्त हैं। भक्त न होते तो भगवान को प्रिय क्यों होते? अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। उन भक्तों का भी समादर इस उत्सव में बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। और सच पूछो तो संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का भक्त है। किसको आप कहोगे कि भगवान का भक्त नहीं? भगवान की सत्ता से, उनकी कृपा से और उनके नियंत्रण से बाहर कोई जीव जा ही नहीं सकता। सबके नियामक भगवान हैं, तो सब भगवान के ही अधीन हैं और जो भगवान के अधीन हो तो भगवान का ही दास होता है। इसीलिए वेदों ने कहा, वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ध्रुवोसि वैष्णवमसि। निश्चित रूप से ये संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है। जो विष्णु से उत्पन्न है वो तो वैष्णव ही होगा और ये संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु से ही उत्पन्न है। आज भी ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग जब संकल्प करते हैं तो यही कहते हैं कि विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान है और उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है। इस कारण से संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है और सब भगवान के भक्त हैं। यह दृष्टिकोण ही भक्तमाल का दृष्टिकोण है। भक्तमाल में सभी भक्तों का स्मरण, जो अन्य द्वीपों में है, धरती पर कहीं भी कोई भक्त हो, उन सब का स्मरण श्री नाभादास जी ने बड़े ही श्रद्धा से किया। कारण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संतों के दर्शन से, उनके चिंतन से और उनकी कृपा से ही हमारे हृदय में भी भगवान की भक्ति प्रकट हो। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत की कृपा हो तभी हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है। और संतों की कृपा को पाने के लिए संतों के स्वरूप को समझना, उनके भाव को समझना अति अनिवार्य है। उनके स्वरूप और भाव को समझने के लिए उनके चरित्र का श्रवण, यह विधि है। संतों के चरित्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि इसी परिस्थिति में रहकर
इसी वातावरण में रहकर अनेक प्रकार के झंझावातों को सहन करते हुए भी संतों ने अपने जीवन में कैसे उत्कर्ष को प्राप्त किया और भगवान की कृपा उन पर कैसे हुई, यह सुन करके हमें भी प्रेरणा प्राप्त होती है। यद्यपि भगवान का चरित्र परम महान है, भगवान के चरित्र में बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं, लेकिन भगवान के चरित्र को सुन करके कोई आश्चर्य नहीं होता। क्या आश्चर्य करें? कोई काम आश्चर्यचकित करने वाला हो तो सुन करके आश्चर्य हो। आप कहोगे प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया, ये कम आश्चर्य है? बोले विचार करो तो ये भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। जो प्रभु श्री राम अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पालन संहार करने में समर्थ हैं, उनके लिए सेतु बनाना कौन बड़ा काम? इसमें क्या आश्चर्य? भगवान ने बड़े बड़े दुष्टों का संहार कर दिया, बोले जो सारी सृष्टि को और उन दुष्टों को उत्पन्न भी किए हुए हैं तो वो मार भी दें तो इसमें कौन बड़ी बात है? इसलिए भगवान की सभी लीलाओं को सुन करके कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होता। हाँ, आश्चर्य उसे लगता है जब सुनने वाले का दृष्टिकोण यह होता है कि भगवान भी सामान्य जन के समान हैं, फिर उन्होंने ऐसा कार्य कैसे किया। लेकिन यह दृष्टिकोण होने पर फिर अविश्वास भी उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। तो भगवान को एक मानव की दृष्टि से, एक नर की दृष्टि से देखने वालों के लिए तो कुछ आश्चर्य हो भी सकता है, लेकिन जो भगवान के परत्व को जानकर भगवत दृष्टि से उनके चरित्र को श्रवण करता है उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन भक्तों का चरित्र जब हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। इसी परिस्थिति में और इसी माया के थपेड़े में रहकर अनेक प्रकार के उत्पात उपद्रवों में रह करके फिर भी भगवान के भजन से अपने जीवन में कैसे उत्कर्ष प्राप्त किया, यह प्रेरणा हमें मिलती है। इन्हीं चरित्रों का वर्णन श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में किया। ये भक्तमाल ग्रंथ भक्ति के पांचों स्वरूप का वर्णन करने वाला है। पांच स्वरूप: सख्य भाव, दास्य भाव, शांत भाव और श्रृंगार भाव और वात्सल्य भाव। भगवान का भजन भक्तजन इन पांच भावों से करते हैं। किसी का भाव भगवान के प्रति वात्सल्य का होता है। भगवान लाला हैं, बालक हैं, इनको भूख लगती है, इनका दुलार करना चाहिए, इनका लाड करना चाहिए। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना की, ये वात्सल्य भाव है। जैसे मां कौशल्या अपने लाला को वात्सल्य भाव से लाड प्यार दुलार करती हैं, तो भक्तों का यह भी भाव है, वात्सल्य भाव। श्रृंगार भाव, बोले श्रृंगार भाव जैसे गोपियों का है। गोपियां भगवान को अपना प्रियतम, प्राणधन और सर्वस्व समझती हैं। और सख्य भाव, इन पांचों भावों में सख्य भाव अत्यंत प्रिय भाव है, जिस भाव के विषय में स्वयं भगवान ने कहा कि जो मुझे सख्य भाव से भजता है मैं उसके दोष को कभी नहीं देखता हूं। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। भगवान हमारे सखा हैं, मित्र हैं, ये भाव हो। और इस भाव की पुष्टि वेदों ने की। वेद में मंत्र आया उपनिषद में कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। ब्रह्म और जीव ये दोनों सखा हैं, ये वेद कहता है। और कब से सखा हैं? बोले सनातन सखा हैं। सयुजा सखायो, अंतर क्या है? बोले समानम वृक्षम परिसस्वजाते। एक ही वृक्ष की डाली पर ये दोनों पक्षी बैठे हुए हैं, सखा, ब्रह्म और जीव। इसीलिए वेदों ने कहा सुपर्णा, इनके पंख बड़े सुंदर हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। और एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे। वो वृक्ष क्या है? बोले ये माया का वृक्ष। और माया की वृक्ष की डाली पर ये ब्रह्म जीव दोनों बैठे। अर्थात इस शरीर में
जीव भी है और भगवान भी है। जीव के अंतर्यामी के रूप में भगवान भी बैठे, लेकिन अंतर यह है कि यह जीव रूपी पक्षी माया के वृक्ष पर बैठकर माया के फल का आस्वादन करने में लगा है, और ब्रह्म परमात्मा बोले वो माया के वृक्ष पर बैठा हुआ भी माया के फल और माया के विषय से दूर है। अनशनन अभिचाकसीति, वेदों ने कहा वो बिना कुछ खाए ही परम आनंद और शांति में, परमानंद में। तो जीव और ब्रह्म परमात्मा ये दोनों सखा हैं, इसकी पुष्टि वेदों ने भी। और रामावतार में तो भगवान ने अपने शरणागतों को भी सखा रूप में ही अनुभव किया। सुग्रीव जी ने शरणागति की, लेकिन भगवान उनको शरणागत दास न कह करके सखा ही कहते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में। अर्जुन ने भी भगवान की शरणागति की। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं तो आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, आप हमारे श्रेय का उपदेश करें, हमारा श्रेय कैसे होगा, मुझे श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन भगवान अर्जुन को अपना सखा ही मानते। अर्जुन भी पहले सखा ही मानते थे, बाद में भी मानते रहे, लेकिन भगवान के वैभव और विभूति को देख करके थोड़ा ऐश्वर्य बोध होने पर दास भाव, शरणागत का भाव विशेष प्रकट हुआ। इसीलिए अर्जुन ने कहा महाराज हमने तो आपको सखा समझ करके आपके समकक्ष बैठना, आपके साथ खाना, एक बिस्तर पर सोना, ये सब हमने किया। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। लेकिन अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा को न जान करके हम आपको सखा ही मानते रह गए। तो सख्य भाव भगवान को अति प्रिय है। कल की आरती में, भक्तमाल जी की आरती में आपने श्रवण किया, सख्य भाव अतिशय प्रभु प्यारा। भगवान को सख्य भाव अत्यंत प्रिय है। और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर, जिनकी पुण्यतिथि अभी गोपाष्टमी को है, परसों 2 दिन बाद, पूज्य स्वामी जी महाराज भक्तमाल की अद्भुत कथा सुनाते थे। हम सब दास ने उन्हीं के चरणों में बैठकर भक्तमाल जी को सुना, और भक्तमाल का ही चरित्र विशेष रूप से स्वामी जी सुनाया करते थे। बाकी तो सभी कथाएं स्वामी जी सुनाते थे, लेकिन भक्तमाल विशेष रूप से। तो स्वामी जी महाराज का भी सख्य भाव ही था। और स्वामी जी महाराज जितनी उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने जो जो पद, जो जो पंक्तियां रची हैं, उसमें जो छाप है वो छाप है सखेंद्र। इस सखेंद्र छाप से उनकी सारी रचनाएं पूज्य स्वामी जी महाराज की हैं। तो सख्य भाव भगवान को अत्यंत प्रिय है, और दास्य भाव तो प्रसिद्ध ही है। हम भगवान के दास हैं। श्री हनुमान जी महाराज यही परिचय देते हैं कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः, मैं तो भगवान का दास हूं। ये दास भाव भी वेदों के द्वारा अनुमोदित भाव है। और वेद में मंत्र आया कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः, ये सभी जीव भगवान के दास भूत हैं। और शांत रस में भगवान के निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध कूटस्थ ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म का अनुसंधान करने वाले जो भक्त हैं, वे शांत रस के उपासक हैं। तो इन 5 प्रकार के उपासकों का जो चरित्र है, और ये 5 प्रकार के जो भक्त हैं, यही इस भक्त माला के 5 प्रकार के फूल हैं। माला फूल से बनती है, लेकिन एक ही रंग का फूल हो और माला बनाओ तो माला बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों बोले एक ही रंग की वो माला दिखेगी और एक जैसे सब फूल, लेकिन अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के अलग अलग फूलों को मिला करके जब माला बनती है तो उस माला की शोभा एक विलक्षण होती है।
और ये 5 रंग के फूल, जो 5 प्रकार के भक्त हैं, इन्हीं पुष्पों को, इन्हीं मणियों को गूंथ कर नाभादास जी ने ये माला बनाई, भक्त माला, भक्तों की माला। और भगवान के गले में जो अत्यंत प्रिय माला है, जिसको हम वैजयंती कहते हैं, जिसको हम बनमाला कहते हैं, उस बनमाला वैजयंती में भी 5 प्रकार के ही पुष्प होते हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभिर ग्रथिता माला बनमाला प्रकृतिता। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरुह कमल, इन 5 प्रकार के पुष्पों को गूंथ कर भगवान के लिए जो माला बनती है, वही बनमाला वैजयंती माला। फूल को सुमन कहते हैं। फूल का एक नाम है सुमन, पुष्प का नाम है सुमन। सुमन का मतलब, यहाँ पर भावात्मक अर्थ यही है, सुमन का मतलब सुंदर मन। भगवान के चिंतन और भजन से जिनका मन सुमन हो गया, ऐसे भक्त ही वो 5 प्रकार के सुमन हैं, जिनको मिलाकर, जिनके चरित्र को लेकर श्री नाभादास जी ने ये माला बनाई और भगवान को अर्पण किया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस भक्तमाल की टीका लिखी। भक्तमाल ग्रंथ तो ऐसे बहुत लघु ग्रंथ है, भाव की दृष्टि से बहुत गांभीर्य है, लेकिन आकर और स्वरूप की दृष्टि से बहुत छोटा है। मूल भक्तमाल तो मात्र 17 दोहा और 197 छप्पे छंद, इतने बड़ी, छोटा सा गुटके में आ जाए। भक्तमाल ग्रंथ तो जो श्री नाभादास जी की रचना है, 17 दोहा और 197 छप्पे छंद। छप्पे छंद में जो पहली पंक्ति होती, वही फिर अंतिम पंक्ति भी होती। 6 पंक्तियां पढ़ी जाती हैं उसमें। तो छप्पे छंद में श्री नाभादास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा। और श्री नाभादास जी महाराज के भगवत धाम प्रवेश के 100 वर्ष बाद श्री प्रियादास जी हुए। श्री चैतन्य कुटी के पूज्य महाराज श्री ने कितनी अद्भुत बात कही कि आज लोगों में भेद बुद्धि होती है, ये उस संप्रदाय के हैं, ये उस संप्रदाय के हैं, ये उस संप्रदाय। वैष्णव तो सब एक है। श्री नाभादास जी महाराज श्री संप्रदाय के और श्री प्रियादास जी गौड़ीय संप्रदाय के, और दोनों के काल में 100 वर्ष का अंतर, 1 शताब्दी का अंतर। और 1 शताब्दी का अंतर होने के बाद भी एक दिन श्री प्रियादास जी महाराज, भक्तों के बड़े प्रेमी प्रियादास जी महाराज बैठकर अपने आचार्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का और अब ध्यान कर रहे थे। ध्यान कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का और अपने सदगुरुदेव श्री मनोहर दास जी महाराज का। उसी समय ध्यान में श्री नाभादास जी महाराज उनके ध्यान में आए और उसी ध्यान में श्री नाभादास जी ने आज्ञा दी, प्रियादास मेरे भक्तमाल ग्रंथ की तुम टीका लिखो कवित्त छंद। 100 वर्ष बाद ये कथा ये कहती है कि भगवान के जो भक्त हैं वो नित्य हैं। ये नहीं है कि वो दुनिया से पांच भौतिक शरीर छोड़ करके चले गए तो उनकी अब कहीं सत्ता नहीं। वो नित्य हैं, कभी भी किसी के ऊपर कृपा करने के लिए आ सकते हैं और उनकी कृपा इस धरती पर जीवों को प्राप्त होती है। भगवान नित्य हैं, भगवान की विभूति नित्य है, भगवान के भक्त नित्य हैं, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का सब कुछ नित्य है। तो इन भक्तों का भी स्वरूप नित्य है। अगर नित्य स्वरूप न होता तो 100 वर्ष पूर्व श्री नाभादास जी शरीर छोड़कर भगवत धाम प्रवेश कर गए, तो फिर 100 वर्ष बाद आकर के कैसे बताते। तो इस कथा से यह संकेत होता है कि आचार्यों का, भगवत भक्तों का स्वरूप भी नित्य है। श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्त में कहते हैं कि श्री महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मर हरन जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। सबसे पहला ही कवित्त है। इस कवित्त में प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मन हरन जू के
चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। मैं अपने गुरुदेव भगवान का और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों का ध्यान कर रहा था। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा लई दई। उसी समय श्री नाभादास जी ने ध्यान में आकर के आज्ञा दी। लई धारी टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। नाभादास जी ने आज्ञा दी प्रियादास जी को कि भक्तमाल की टीका का विस्तार से वर्णन करो। नाभादास जी की आज्ञा को प्रियादास जी ने सुना और ये भी कहा श्री नाभादास जी ने कि कीजिए कवित्त छंद। हमने तो छप्पे छंद में लिखा है, आप जो टीका करो वो कवित्त छंद में करो। कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे। क्यों? बोले कवित्त छंद को गाने में बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे ये भी जो बात कही जा रही है कवित्त छंद में ही है, इसको स्वर से गाया जाए तो बड़ा प्यारा लगता है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे। जगे जग माही कही बाणी बिरमाइए। जानो निज मति एपे सुन्यो भागवत सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। वाणी तो सुन ली। प्रियादास जी ने सोचा कि भगवान के भक्तों का चरित्र मैं कैसे वर्णन कर पाऊंगा, और श्री नाभादास जी ने जो भक्तमाल में लिखा है उनका क्या भाव है, किस रूप में उन छप्पे छंदों में उन्होंने भाव को रखा है, उनके अंतर मन के भाव को मैं समझ करके कैसे लिख पाऊंगा, व्याख्या कैसे टीका लिखूंगा। अगर कहीं लिखते समय श्री नाभादास जी महाराज के भाव और उनके सिद्धांत के विपरीत कोई बात मेरे द्वारा लिखी जाए या लिख गई तो ये तो अनुचित होगा। तो श्री नाभादास जी के भाव को मैं कैसे समझूं, ये चिंता हुई प्रियादास। और जब ये चिंता हुई तो उसी समय बुद्धि में समाधान आया। देखो, भगवान किसी की भी जब सहायता करते हैं तो बुद्धि में ही विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। और शास्त्र भी कहा भगवान और देवता ये प्रत्यक्ष आकर के किसी का हाथ पकड़ करके कोई काम नहीं करवाते, अपितु बुद्धि में ही प्रेरणा देकर के उसके द्वारा महान से महान कार्य का संपादन करा देते। तो उसी समय श्री प्रियादास जी के मन में ये भाव आया, बुद्धि में ये प्रेरणा हुई कि क्या चिंता करनी। जानो निज मति एपे सुन्यो भागवत सुख द्रुमनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहा। प्रियादास जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपने अगर आज्ञा दी है कि भक्तमाल की टीका लिखो तो आप ही मेरे हृदय में बैठ करके ये टीका लिखवा लो। कैसे? बोले जैसे वृक्ष के अंदर प्रवेश करके सुखदेव जी बोल रहे थे उसी तरह आप मेरे अंदर प्रवेश करके इसकी व्याख्या करवा लो। सुखदेव जी जब जंगल में चले गए, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते गए। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जाकर के समाधि में बैठ गए और वेद व्यास जी बार बार कहते बेटा बेटा। तो वेद व्यास जी के पुकारने पर उत्तर कौन दिया? बोले सुखदेव जी ने दिया। कैसे दिया? बोले उन वृक्षों के अंदर विराजमान होकर द्रुमनि प्रवेश कियो। उन वृक्षों में उनकी चेतना प्रविष्ट हो गई और उन वृक्षों में बैठे बैठे उत्तर दे दिया। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु। तरुओं ने, वृक्षों ने उत्तर दिया। तो इसी प्रकार से आप भी हमारे हृदय में बैठकर ये टीका करा लोगे। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मन हरने। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य मन हरने। जो चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। चरण मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाम झूले आज्ञा दई दई धारे। ताही समय नाम झूले आज्ञा दई दई धारे। टीका भी से तारे भक्त माले की सुनाइए। टीका भी तारे भक्त माले की सुनाइए। कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे। कीजिए कवित बंद छंद अति प्यारो लगे। जगे जग माही कही वाणी वीर माई। जगे जग माही कही वाणी वीर माई। जानो निज मति पे सुनो भागवत
व्यास जी की आज्ञा से प्रियादास जी ने कवित्त छंद में टीका लिखी। और कवित्त छंद कितने? बोले 634 कवित्त छंदों में प्रियादास जी ने भक्तमाल के रहस्यों का विस्तार किया। 634 छंदों में इसका जब विस्तार किया तो भक्तमाल का ग्रंथ भक्तों को श्री नाभाजी के भाव को समझने में सहायक बना। और अब तो ऐसी मान्यता है कि हमारे भक्तजन आचार्य जन कहते हैं कि प्रियादास जी की टीका के बिना भक्तमाल अधूरा है। दोनों को मिला करके ही हम भक्तमाल के रूप में स्वीकार करते हैं। और टीका के साथ ही भक्तमाल के पारायण और पाठ की ये परंपरा भक्तों के द्वारा विस्तृत है। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि बड़े महाराज जी, बड़े भक्तमाली जी भक्तमाल का ही चरित्र सुनाते थे। संतों ने भक्तमाल के ऊपर बहुत श्रम किया। महाराज श्री वृंदावन के पंडित जी महाराज, पंडित श्री जगन्नाथ दास जी महाराज भक्तमाली जी, इतने बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने भक्तमाल के रस को, इसके गांधीर्य को समझकर खूब भक्तमाल की कथा की पढ़ाया लोगों। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल के सभी लगभग चरित्र उसी प्रसाद को सुनकर पढ़कर आज कोई भक्तमाल की कथा करता है और किसी को भी भक्तमाल के तत्व का बोध है। इन महापुरुषों ने इतना श्रम किया। भक्तमाल के बिना भक्ति को कोई समझ नहीं सकता। वेद पुराण शास्त्र हम पढ़ लें, वाचिक ज्ञान हो जाएगा और तत्व की व्याख्या भी हो जाएगी। बड़ी बड़ी फक्किकाएं भी लिखी जा सकती हैं। अवच्छेदकत्व, अवच्छिन्न जैसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए बड़े बड़े परिष्कार किए जा सकते हैं। लेकिन भक्ति के स्वरूप को समझने के लिए जब तक जीवन में नैत्य नहीं आएगा, जिसको हमारे आचार्यों ने नैत्यानुसंधान कहा, तब तक भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। नैत्यानुसंधान ही भक्ति की भूमिका है, बल्कि भक्ति का एक नाम ही नम्रा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जब वर्णन आता है कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कथा में आई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। बार बार भगवान नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी आई। तो वहां पर प्रश्न किया कि ये भक्ति महारानी किधर से आई, कथम प्रविष्टा कथम आगतेय, कहां से आई और किधर से आई, और आकर के मुनियों के बीच में प्रकट हो गए। सामने मुनि महात्मा बैठे थे, श्रोता के रूप में संगादिक कथा सुना रहे थे। श्रोता वक्ता दोनों के बीच में, मुनियों के बीच में भक्ति महारानी पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। तो लोगों ने पूछा कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः, ये मुनियों के मध्य में कैसे आ गई? तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, ऊचुक कुमाराः। सनकादिकों ने उत्तर दिया कि कथार्थतो निष्पतिताधुनीयम, इसी कथा से इनका अभी अभी प्रादुर्भाव हुआ, ये कथा से प्रकट हुई है। फिर भक्ति महारानी ने सनकादिकों से कहा, महाराज मैं आ तो गई हूं, लेकिन मैं कहां बैठूं? भक्ति महारानी ने जब पूछा तो वहां पर वेद व्यास जी लिखते हैं कि निजगाद नम्रा, निजगाद नम्रा, नम्रा भक्ति का विशेषण है, जो नम्रता से युक्त है। नम्रता ही भक्ति की विशेषता है। जितनी नम्रता हमारे जीवन में आ जाए तभी भक्ति हमारे हृदय में टिकेगी, तभी वो भक्ति का स्वरूप प्रकट होगा जीवन में। और विडंबना यही है कि सब कुछ आ जाता है, नम्रता ही नहीं आ पाती। विद्या आ जाती है, वैदुष्य आ जाता है, व्याख्यान करने का कौशल उत्पन्न हो जाता है, सब होता है, त्याग वैराग्य भी दिखता है, सब कुछ लुटा दो, लेकिन नम्रता नहीं आती। ये सब करने के बाद एक कुंभ की घटना आपको बताऊं। हमारे शिविर में ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पधारे
सूचना आई कि एक दिन स्वामी जी शिविर में ही विश्राम करेंगे, कुंभ में, हमारे शिविर में। उनका अपना बहुत विशाल शिविर और कार्यक्रम था, परंतु उनकी भावना थी कि एक एक दिन एक एक आचार्यों के शिविर में हम ठहरे। तो पूज्य महाराज श्री हमारे यहाँ शिविर में आए। सुबह संध्या वंदन करने के बाद और वो महाराज जी भी अपने नित्य आराधन, अपने चंद्रमौलेश्वर भगवान की सेवा आराधना करने के बाद जब विराजे, तो मैं भी वहीं बैठा, पास में कुछ भगवत चर्चा, शास्त्र चर्चा होने लगी। और उसी शास्त्र चर्चा के क्रम में दास भाव पर उन्होंने कहा, स्वामी जी आपके संप्रदाय में, वैष्णव परंपरा में दास भाव की बड़ी महिमा है, इस विषय में कुछ आप कोई चीज सुनाओ। हम लोग बैठे हैं, सत्संग करें आपस में, बड़े प्रेमी हैं, महापुरुष हैं। तो मैंने कहा, स्वामी जी हमारे यहाँ तो दास भाव तो है, लेकिन दास में भी कितना नीचा दास भाव है। बोले दास में भी नीचा भाव, दास तो नीचा ही होता है, उसके अंदर नैच्य होता है। हमने कहा दास से हमारे यहाँ संतोष नहीं होता, हमारे यहाँ तो दासानुदास होता है, दास के भी हम दास हैं। और इससे भी आगे हमारे श्री कुलशेखर आलवार, कुलशेखर आलवार की भी कथा भक्तमाल में, यही सब भक्तमाल है, भक्तों का जो विषय है उसका वर्णन यही तो भक्तमाल है। कुलशेखर आलवार भगवान के परम भक्त हुए, केरल के राजा थे और भगवान के परम भक्त, और भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में उनकी निष्ठा थी। भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में निष्ठा हो, यही तो भक्तमाल का तात्पर्य। भगवान के भक्तों में उनकी इतनी निष्ठा थी कि रोज तैयारी होती थी कि चलो श्री रंगनाथ भगवान का हम लोग दर्शन करके आए। केरला से तमिलनाडु बगल में ही है, रंगनाथ भगवान वहां विराजते हैं, कावेरी के मध्य में। तो रोज महाराज घोषणा करते थे, तैयारी करो, रथ सजाओ, उपहार वस्तुएं लेकर हम लोग चलें और भगवान का दर्शन करें। घोषणा हो जाती थी, घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने। प्रतिदिन घोषणा होती थी कि रंगनाथ भगवान की यात्रा होगी। तमहम शीर्षा वंदे राजानम कुलशेखरम, ऐसे राजा कुलशेखर की हम वंदना करते हैं, जिनके नगर में रोज घोषणा होती थी चलो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने। लेकिन कभी रंगनाथ भगवान का दर्शन करने पहुंच नहीं पाए। क्यों? अरे सब मंत्री बड़े चतुर थे। मंत्री सब सोचते थे कि राजा अगर गया और श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन किया तो रंगनाथ भगवान के सौंदर्य, माधुर्य और उनकी महिमा को जान करके राजा वहीं रह जाएगा, फिर लौट करके नहीं आएगा, फिर तो राजकाज सब खत्म हो जाएगा। तो मंत्री लोग क्या करते थे? बोले मंत्रियों को मालूम था कि राजा की भगवान में परम भक्ति है, लेकिन भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों में राजा की विशेष निष्ठा थी। ये रहस्य वो सब मंत्री लोग जानते थे। तो सब क्या करते थे? बोले जैसे ही राजा कुलशेखर आलवार रथ में बैठने चलते, तब तक कहीं से पहले से ही बुला करके 2, 4, 10 महात्माओं को छिपा करके रखे रहते थे मंत्री लोग। उसी समय उनको भेजते थे कि जाओ। अब वो महात्मा लोग जब रथ के सामने दिखते तो महाराज रथ से उतर करके उनको साष्टांग प्रणाम करते। बोले महाराज कैसे पधारे? बोले बस ऐसे रामत करते हुए, रमते हुए आ गए, हम लोग तो रमते महात्मा हैं। बोले महाराज तब यहीं रुको, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ सत्संग करेंगे। फिर उनकी सेवा में लग जाते और घोषणा कर देते आज यात्रा कैंसिल, अब कल चलेंगे, अभी तो संतों की सेवा। अब संत जब तक रह जाएं, ठहरे रह जाएं, तब तक उनकी सेवा करते, उनके साथ सत्संग करते। और वे संत लोग जब विदा हो जाएं, क्योंकि संत तो एक जगह रहते नहीं महाराज, सब संत सुखी विचरंत मही। तो फिर घोषणा होती है, फिर जब घोषणा हो तो मंत्री लोग तब तक फिर कोई व्यवस्था बटोर करके रखे रहे। तो ऐसे राजा कुलशेखर आलवार अपने प्रबंध में उन्होंने राम जी के जो चरित्र का अद्भुत गान किया है। आज भी दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में कुलशेखर आलवार की रामायण गाथा भगवान को सुनाई जाती है। और उनका एक ग्रंथ संस्कृत में है, मुकुंदमाला स्तोत्र। मुकुंदमाला स्तोत्र में दैन्य पूर्वक उन्होंने भगवान की जो स्तुति की, उसमें कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपका दास बनने योग्य नहीं हूं, लेकिन जो आपके दास हों, उनके जो दास हों, उनके जो दास हों, फिर उनका जो दास हो, मैं उसका दास बन जाऊं, तब भी हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये नैत्य कुलशेखर आलवार कहते हैं
कि त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, जो आपके भृत्य हैं, उनका जो भृत्य है, उनका जो नौकर है, उनका जो परिचारक है, हम उसके दास बन जाएं तो मैं हमारी धन्यता हो जाए। यह नैत्य भाव, यह नैत्यानुसंधान, यही भक्ति का आधार है। तो हमने स्वामी जी को बताया, हमने कहा स्वामी जी मुकुंदमाला स्तोत्र में हमारे आलवार कुलशेखर ऐसा अनुसंधान करते हैं कि त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। इस श्लोक को सुनकर श्री शंकराचार्य भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा स्वामी जी, ये वैष्णव भक्ति का स्वरूप क्या अद्भुत है। भक्ति के अंदर दास भाव और दैन्य तो आप लोगों ने जो चिंतन किया है, आप लोगों की परंपरा में बड़े प्रसन्न। फिर उनको आलबंदार स्तोत्र इत्यादि जो ग्रंथ वो हमने भेंट किया। स्वामी जी ने कहा हम इसको, वो तो सब पढ़े ही हैं, लेकिन फिर भी उस भेंट को उन्होंने स्वीकार किया, उन ग्रंथों को। तो कहने का भाव कि ये दैन्य यही भक्ति का आधार है, और ये दैन्य जीवन में नहीं आ पाता, इसीलिए हमारे अंदर भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती। देखा जाता है सबरी की भक्ति सिद्ध हो गई, केवट की भक्ति सिद्ध हो गई, और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, उनको भगवान को मिलने में विलंब हुआ। भगवान दंडकारण्य में पहुंचे तो सब ऋषि प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, हमारा विशेष महत्व होगा, हम वेदाचार्य हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं। लेकिन भगवान जब पहुंचे दंडकारण्य में तो लोगों से ये पूछ रहे थे सबरी कहाँ रहती। लोग भगवान को पूछ रहे थे और भगवान सबरी को पूछ रहे थे। श्री भक्तमाल में जब सबरी का चरित्र आया तो श्री भक्तमाल जी में सबरी के चरित्र में प्रियादास जी टीका में यही लिखते हैं, पूछी पूछी आए, पूछी पूछी आए ताहा सबरी अस्थान जहाँ, पूछी पूछी आए ताहा सबरी अस्थान जहाँ। कहा वह भागवती देखो देख प्यासे हैं, कहा वह भागवती देखो देख प्यासे हैं, कहा वह भागवती देखो देख प्यासे हैं, कहा वह भागवती देखो देख प्यासे हैं। पूछ पूछ आए तहाँ सबरी स्थान जहाँ। भगवान पूछते पूछते आ रहे हैं सबरी कहाँ रहती, सबरी कहाँ रहती। सब भगवान का स्थान पूछ रहे हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और भगवान पूछ रहे हैं सबरी कहाँ मिलेंगे। कारण और इस सबरी के अंदर दैन्य है, विनम्रता है, नम्रता है। इसीलिए सबरी और केवट और बंदर भालू, इनकी भक्ति सिद्ध और सफल देखी जाती है। इस पर भी आचार्यों ने विचार किया। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं कि इनके अंदर ये भक्ति कैसे सफल हो जाती है। तो कारण अनुभव किया कि इनके अंदर जो नैत्य है वो जन्म सिद्ध है। हमको आपको नैत्यता का अनुसंधान करना पड़ता है, क्योंकि जन्म से तो यही सिखाया जाता है तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम बड़े विद्वान हो, और वो वर्ण व्यवस्था का धर्म है ही है, उसे मानना भी चाहिए। लेकिन मानने के साथ साथ सावधान रहना चाहिए कि उसका अभिमान न हो हमारे अंदर, क्योंकि वो अभिमान भक्ति में फिर बाधक बन जाता है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों को भी अनुसंधान करना पड़ता है। ना हम विप्रो न च नरपति नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे लक्ष्मी भर्तुः पद कमलयोः दास दासानु दास। ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, हम न ब्रह्मचारी हैं, न हम गृहस्थ हैं, न वानप्रस्थी हैं, न हम सन्यासी हैं। बोले शरीर के लिए ये आश्रम और धर्म है, आत्म रूप से तो हम भगवान के दासानु दास हैं। यह अनुसंधान वैष्णव का। तो ये करने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समय लगता है। हजारों वर्ष तक सत्संग करते, विचार करते, तब नैत्यानुसंधान उनके जीवन में आता है। और जो उस जाति में ही पैदा हुए हैं, जिस जाति को समाज में छोटा माना गया, तो उनको नैत्यानुसंधान करना ही नहीं पड़ता। जन्मजात उनको लगता है कि हम सबसे छोटे हैं, अपने को दीनहीन समझते हैं। तो नैत्यानुसंधानम जन्म सिद्धम, आचार्य कहते हैं उनके अंदर नैत्यानुसंधान जन्म सिद्ध होता है।
और हम लोगों को धीरे धीरे उसका अभ्यास करना पड़ता है, तो अभ्यास में समय लगता है। और उनका नैत्यानुसंधान जन्म सिद्ध होने के कारण उनकी भक्ति शीघ्र सफल हो जाती है और बड़े बड़े विद्वान कुलीनों की भक्ति में विलंब हो जाता है। तो भक्ति की भित्तिका, भक्ति की भूमिका नैत्य, और इस नैत्य का अनुभव, नैत्यानुसंधान। इसीलिए कोई आता है तो कहता है महाराज हमारा अमुक नाम है, वैष्णव भक्ति की दीक्षा दी जाती तो कहा जाता आज से ये सब कुछ नहीं, अब तो तुम दास हो, आज से तुम रामदास, गोविंद दास, माधव दास, गोपाल दास, दास बनो। बहुत ज्ञानी और वेदांती बनने में लाभ नहीं है, दास बन जाओ। एक बहुत बड़े विद्वान स्वामी थे, काष्ठ जिह्वा स्वामी, बड़े भारी विद्वान थे महाराज, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रार्थ में लोगों को पराजित कर देते थे और फिर गर्व का अनुभव करते थे, हम बड़े विद्वान। एक गाड़ी किताब लेकर के चलते थे महाराज, जहां जाए उतनी पोथी लाते रहे। ऐसे भी बड़े बड़े विद्वान हुए महाराज। एक विद्वान थे विद्वज्जन कोलाहल, रामानुज स्वामी के काल में। वो विद्वज्जन कोलाहल जहां जाते थे वहीं कोलाहल मच जाता था, इतने बड़े विद्वान थे। तो काष्ठ जिह्वा स्वामी जी भी बड़े भारी विद्वान महापुरुष, सकल शास्त्र निष्णात थे, शास्त्रार्थ में सब उनसे पराजित हो जाए। एक जगह कहीं शास्त्रार्थ हुआ तो तय हुआ कि जो पराजित हो जाएगा उसे अपने जीवन का उत्सर्ग करना पड़ेगा, उसे अपने जीवन का स्वयं त्याग करना होगा, दूसरे शब्दों में कहो तो आत्महत्या करनी होगी। शर्त यही हुई। अब उस शर्त में शास्त्रार्थ हुआ तो शास्त्रार्थ में वो विद्वान पराजित हो गए। शास्त्रार्थ में कौन पराजित होगा? जो तत्काल तर्क दे ले जाए, जो तर्क में निपुण हो वो जीत जाता है, भले उसकी बात गलत ही हो क्यों न हो, भले उसकी बात गलत ही क्यों न हो, लेकिन अगर तर्क देने में वो सफल है तो वो विजयी मान लिया जाता है। कहते हैं मति दौर्बल्यम न मत दौर्बल्यम, मत दुर्बल नहीं होता है, मति दुर्बल होती है। आपका कोई भी मत है, अगर मति आपकी दुर्बल है तो आप अपने मत को सही सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मति दौर्बल्यम न मत दौर्बल्यम। महाराज वो पंडित हार गए, पराजित हो गए। पराजित हो गए तो शर्त के अनुसार उनको जीवन का उत्सर्ग करना पड़ा। इस घटना से काष्ठ जिह्वा स्वामी जी महाराज को बड़ा आघात लगा। ये किस काम की मेरी विद्वत्ता कि सबसे हम लड़ते चले और सबको नीचा दिखाने का हमने प्रयत्न किया और अपने अंदर अभिमान बढ़ाते गए, और आज इस दशा पर पहुंच गए कि मेरे कारण एक ब्राह्मण को, एक विद्वान को आत्महत्या करनी पड़ी। बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। उसी दिन उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोले अब हम ऐसा कोई शास्त्रार्थ वास्त्रार्थ नहीं करेंगे। हमने तो अपने गुरु जी को देखा है, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, इतने बड़े विद्वान, 4 विषय में स्वर्ण पदक, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, व्याकरण के तो ऐसे धुरंधर पंडित, 86 आह्निक महाभाष्य उनको उपस्थित। लेकिन इतने बड़े विद्वान होकर के भी कोई उनसे कहे कि आप शास्त्रार्थ करो तो कहते थे महाराज लाओ हम विजय पत्र आपको लिख दें, हम तो कुछ जानते नहीं। यही कहते थे विजय पत्र हम अभी लिख देते हैं आप। हमने देखा काशी के पंडित श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी आए, लोगों ने परिचय दिया, ये मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने ग्रंथ लिखा है, इस पे कुछ भूमिका लिख दीजिए। तो लोग भूमिका लिखते हैं या कोई संदेश देते हैं उस ग्रंथ के लिए, तो ग्रंथ लेखक की थोड़ी प्रशंसा वशंसा लिखते हैं और कुछ अपनी भी बातें कह करके एक नई कुछ बात लिखते हैं जिससे लोग इसको महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ें। गुरु जी को कहा गया कि गुरु जी इस ग्रंथ पर आप अपनी सम्मति कुछ लिख दीजिए। और ग्रंथ कौन सा था? बोले राघव कृपा भाष्य एक निरर्थक प्रयास। उस ग्रंथ पर भूमिका लिखनी थी, वो कुछ आशीर्वचन लिखना था। तो गुरुजी ने आशीर्वचन क्या लिखा, जिसके पास वो पुस्तक होगी पढ़ सकते हैं। गुरुजी ने उस आशीर्वचन में यही लिखा उनके विषय में कि कमलाकांत त्रिपाठी जी बहुत बड़े विद्वान हैं, हम तो वेदांत विषय के पंडित नहीं हैं, और आप मीमांसा के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो मीमांसा के जो 3 ग्रंथ हैं, श्लोक वार्तिक, तत् और जो है श्लोक वार्तिक, टुप टीका और तंत्र वार्तिक। तो श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक पर तो बहुत सारी टीकाएं मिलती हैं और उसको हमने सबने देखा है। टुप टीका जो है वो थोड़ी कठिन है, आप उस पर एक टीका लिख दो तो हम लोग भी पढ़ करके कुछ जान जाए, ये विनम्रता। जबकि उन्हें सब कुछ मालूम, उनके लिए श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक, टुप टीका, शास्त्र दीपिका, ये सब बड़े बड़े मीमांसा के ग्रंथ गुरु जी के लिए हस्तामलक थे। लेकिन विनम्रता उनकी कि उन्होंने लिखा कि आप इन ग्रंथों पर टीका लिखो तो हम भी कुछ उसमें रस लेंगे।
जो विषय था, जिस विषय में लिखना था, उस विषय को तो छुआ ही नहीं गुरुजी, और अपनी बात कह करके तोड़कर। तो ये विनम्रता। काष्ठ जीवा स्वामी ने संकल्प कर लिया कि अब हम आज के बाद कोई शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की और कहा, अब तो हम भगवान के दास हो गए, अब तो दास भये हैं खासे, अब तो दास भये हैं खासे, सियबर रूप पियासे, आई दीनता बात बन गई सबसी अजू की करुणा से, अब तो दास भये हैं खासे, अब तो हम राम जी के दास हो। ईर्ष्या खाज धरी गेरुन में, ये गेरू एक कपड़े में भी बड़ी ईर्ष्या है महाराज। हम बड़े तो हम बड़े, हम बड़े तो हम बड़े, सब छोड़ करके आए, घर परिवार माया, लेकिन आने के बाद भी वो कुछ चीजें बची ही रह जाती। स्वामी जी कहते हैं, ईर्ष्या खाज धरी गेरुन में, वेदांतिन के वास्ते, ये वेदांतियों के लिए ठीक है। ईर्ष्या खाज से भरे इस गेरुए वस्त्र को वेदांती के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ईर्ष्या खाज धरी गेरुन में, वेदांतिन के वासे, हम तो दास भये हैं खासे, सियवर रूप पियासे। तो ये दैन्य, ये नैत्यानुसंधान बहुत दिनों में जब सिद्ध होता है, तभी भक्ति के पूर्ण स्वरूप का अनुभव जीवन में होता है। और कम समय में ही हमारे अंदर दैन्यता आ जाए, नैत्यानुसंधान आ जाए, इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय यही है कि भगवान के भक्तों के चरित्र को बार बार सुनो और भक्तमाल का अनुसंधान करो, तो अति शीघ्र आपके जीवन में दैन्य भाव आ जाएगा। इसलिए भक्तमाल महत्वपूर्ण है। भक्तमाल के स्वरूप का वर्णन करते हुए 8वें कवित्त छंद में श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, 8वें कवित्त छंद मतलब भूमिका वाले जो पहले के, बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करे, बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करे, बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करे, हरे जग पाप जाप जियो भरीपुर है, हरे जग पाप जाप जियो भरीपुर है, जानी सुख मानी हरि संत सन मानी सचे, जानी सुख मानी हरि संत सन मानी सचे, बजे वो जगत रीति प्रीति जानी पुर है, बजे वो जगत रीति प्रीति जानी पुर है, तऊ दोरा राधे को कैसे के आराधी सके, तऊ दोरा राधे को कैसे के आराधी सके, समझो न जाते मन कंप भयो चूर है, समझो न जात मन कंप भयो चूर है, शोभित तिलक भाले माले ओरे राजे पे, शोभित तिलक भाल माले ओरे राजे पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, 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 बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। बिना भक्तमाल का अनुसंधान किए भक्ति का रूप, भक्ति का स्वरूप आपसे बहुत दूर है अभी। बोले महाराज भक्ति का स्वरूप चंदन तिलक माला कंठी मुद्रा, प्रियादास जी कहते हैं ये सब रहे, लेकिन भक्ति का रूप आपसे दूर ही है अगर भक्तमाल का चिंतन नहीं किया। कहते हैं शोभित तिलक भाल, मस्तक पर शोभित हो तिलक, माल उर राजे पे, गले में माला भी खूब बड़ी बड़ी हो, मोटी मोटी बड़ी बड़ी मालाएं लेकिन बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। भक्तमाल का चिंतन और श्रवण नहीं हुआ तो भक्ति बहुत दूर है। कहते हैं बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान करें, चाहे जितना प्रवचन कर लो, भगवान का गुणगान कर लो और सोचो भक्ति आ जाए, बोले गारंटी नहीं। बाकी सब कुछ आ जाएगा, भक्ति और नैत्यानुसंधान आएगा इसकी गारंटी नहीं। बोले बाकी क्या आएगा? बोले बाकी सब आ जाएगा, दुनिया का सारा ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाएगा।
आज कितने लोग तो इसीलिए कथा व्यास बन जाते हैं, हाँ, कि कोनो दूसरा धंधा नहीं, ये बढ़िया काम है, बिना पूंजी का काम है, खूब बड़े धन संपत्ति के हम मालिक बन जाएंगे। बहुत से लोगों की थी, हमने देखा महाराज, दूसरे काम छोड़ करके बोले अब चलते हैं कथावाचक बनना। इसको भी लोगों ने व्यवसाय बना लिया, समझ लिया, जैसे सब काम होता है जिसमें आपको अधिक फायदा दिखे वो काम करो, तो इसमें फायदा दिखे तो चलो अब ये करो। स्वभाव में नहीं है, तो चाहे जितना प्रवचन कर ले। आचार्य जन कहते हैं वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम इह वैदुष्यम भुक्तये न तो मुक्तये। बहुत बड़ा प्रवचन कौशल हो जाए, वाणी की वैखरी वाणी की झड़ी लग जाए, बड़े बड़े लक्ष्यदार शब्दों का प्रयोग करके जनता को मंत्रमुग्ध कर दो अपने व्याख्यान से, परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम ये होगा भुक्तये न तो मुक्तये। संसार का भोग मिल जाएगा, बड़े बड़े भक्त रीत जाएंगे, कोई गाड़ी दे देगा, कोई मोटर दे देगा, कोई घर बना देगा, कोई आपके लिए बहुत कुछ कर देगा। क्यों? बोले संसार में एक से एक लोग उदार हैं, वो सब हो जाएगा, लेकिन न तो मुक्तये, मुक्ति भगवत पादारविंद की प्राप्ति तो होने वाली नहीं। प्रियादास जी यही कहते, बड़े भक्तिमान निस्दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाप हियो परिपूर है। वो भगवान का जप करें, अपने उपदेश और प्रवचन से लोगों के पाप को दूर कर दें, लोग उनकी वाणी सुन करके सुधर जाएं, पाप कर्म से निवृत्त हो जाएं, ये सब हो जाएगा। जान सुखमानी हरि संत सन्मान सचे बचे जगत रीत प्रीत जानी मोर। तऊ दुराराध्य को कैसे कह आराध्य सके, समझो न जात मन कंप भयो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी भक्ति के स्वरूप को, भगवत अनुभूति को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। प्रियादास जी कहते हैं सब ठीक है, लेकिन जब तक भक्तों के चरित्र में निष्ठा नहीं होगी तब तक भक्ति तुमसे बहुत दूर है। शोभित तिलक भाल, शोभित तिलक भाल माले ओरे राजे रे, शोभित तिलक भाल माले ओरे राजे रे। बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल की रचना में प्रारंभ में जब वंदना करते हैं तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, चार की वंदना की, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। इसमें भक्ति पहले कह देते तब भी दोहा बन जाता, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, ऐसा भी हो सकता, लेकिन भक्ति के पहले भक्त कहा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, माने भक्त का प्राधान्य है इस ग्रंथ में, इसलिए भक्त शब्द से ही भक्तमाल के ग्रंथ का शुभारंभ होगा। चार की वंदना की, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्त को प्रणाम, भक्त के भक्ति को प्रणाम, और वो भक्ति जिसके लिए की जा रही है उस भगवंत को प्रणाम, और उन भगवंत को हमने जाना जिसकी कृपा से, वो कौन है? बोले वो गुरुदेव भगवान है। उन गुरुदेव भगवान के कृपा से ही हमने भक्ति को जाना, भगवान को जाना। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो आए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु तत्व को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इन चारों की वंदना की, और इन चारों की अलग अलग विस्तृत व्याख्या है। भक्त की व्याख्या क्या है? बोले भक्त कितने प्रकार के होते हैं ये तो सुनेंगे ही। भक्ति, भक्ति क्या है? तो कहते हैं भक्ति का मतलब प्रेम, प्रेम ही भक्ति है। भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम, भगवान से प्रेम करो, इसी का नाम भक्ति है। बोले उसका स्वरूप क्या है? बोले वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत। देवर्षि नारद कहते हैं कि भक्ति का स्वरूप अनिर्वचनीय है
और मूकास्वादनवत, गूंगे व्यक्ति के आस्वाद के समान है। कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खा ले और फिर उससे पूछो कि कैसा लगा, तो क्या बताएगा? तो भक्ति का अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तो अनुभव गम्य है। अब भक्ति की व्याख्या अनेक प्रकार की शास्त्रों में, नवधा भक्ति, नारद पांचरात्र में अष्टधा भक्ति का वर्णन हुआ, नवधा भक्ति, कहीं कहीं पर 3 ही प्रकार की भक्ति का वर्णन, तामस। फिर एक एक भक्ति के, नवधा भक्ति के एक एक के अनेक अनेक भेद। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कपिल भगवान ने जो भक्ति की व्याख्या की है, 81 प्रकार की भक्ति के भेद, और भी इसके बड़े बड़े ग्रंथ भी, भक्ति संदर्भ जैसा ग्रंथ जिसमें अनेक प्रकार की भक्तियों के लक्षण, वैधी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, साधारणा भक्ति, अनेक प्रकार के, लेकिन वो सब विचार, चिंतन और मंथन का विषय है। मूल रूप से भक्ति का मतलब भगवान के चरणों में प्रेम। हमारे आचार्य कहते हैं कि महनीय विषय प्रीति ही भक्ति है। महनीय परमात्मा के विषय में जो प्रीति है, उस प्रीति का नाम ही भक्ति है। और ऐसा भी कहा कि आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते, अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन ये भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते, अनुकूलता पूर्वक भगवान का अनुशीलन, भगवान का चिंतन, ये भक्ति। आगम शास्त्र में कहते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवन करना, इसका नाम भक्ति है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, ये भक्ति है। अब उस भक्ति के आध्यात्मिक स्वरूप का जो वर्णन प्रियादास जी ने किया है, भक्ति महारानी है, एक देवी है, और देवी के रूप में भागवत में भी महात्म्य में भक्ति महारानी का वर्णन है, जो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हुई और फिर उत्तर भारत चल करके आई। भक्ति उपजी द्राविण ताकों लाए रामानंद, द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हुई और भगवत पाद श्रीमद जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी पाद उस भक्ति को उत्तर भारत में जन जन तक, सभी वर्णों में, सभी जातियों में, सब में उस भक्ति का संचार किया अपने प्रताप से, महिमा से। तो भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ और उसका स्वरूप जो देवी का स्वरूप है, देवी बहुत दिव्य हो, लेकिन जब देवी का श्रृंगार होता है तब देवी सज जाती हैं। तो भक्ति महारानी जो हैं, उन भक्ति महारानी का जो स्वरूप है उसका वर्णन प्रियादास जी ने एक कवित्त छंद में किया है कि उन भक्ति महारानी को अपने जीवन में हम सजाएं, भक्ति महारानी का श्रृंगार हो। अभी चैतन्य कुटी के पूज्य महाराज श्री इस कवित्त छंद को बोल रहे थे, आइए इस कवित्त छंद को हम सभी लोग गा लें। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, मेरे अभिमान अंग अंग ने छुड़ाइए, मेरे अभिमान अंग अंग ने छुड़ाइए, मन ने सुनीर मन बुझाई गया, मन ने सुनीर मन भाई अंग छाई गया, नवने बतन बन शोधों से लगाइए, नवने बतन बन शोधों से लगाइए, आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण भूल, आवरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण भूल, मानसी सोनत संग अंजन बनाइए, मानसी सोनत संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को सिंगारे चारू गिरिजा, भक्ति महारानी को सिंगारे चारू गिरिजा, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी, रहे जो
का वर्णन करते हुए प्रियादास जी कहते हैं कि इन 14 प्रकार से भक्ति का श्रृंगार करो अपने जीवन में। ये श्रृंगार शुरू कहाँ से होगा? बोले किसी को सजाना हो तो पहले उसे नहला पहले तो नहाना जरूरी। नहाने के पहले शरीर में तेल की मालिश हो, तब शरीर में जो मैल है तो धुलने में सुविधा हो। तो प्रियादास जी कहते हैं श्रद्धा का फुलेल, सबसे पहले श्रद्धा का फुलेल लेकर भक्ति महारानी के शरीर में लगा। क्यों? बोले श्रद्धा से ही भक्ति शुरू हो। श्रद्धा क्या है? बोले श्रद्धा के विषय में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवती पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वर। वो श्रद्धा का स्वरूप और विश्वास का स्वरूप है भगवान गौरी शंकर। परंतु इसके साथ साथ वस्तुतः विश्वास और श्रद्धा एक ही वस्तु है, केवल शब्द का अंतर। आप उसे श्रद्धा कहो चाहे विश्वास कहो। विश्वास पुल्लिंग है और श्रद्धा स्त्रीलिंग शब्द है, बस इतने अंतर। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के कारण दो प्रकार से प्रयोग होता है, श्रद्धा विश्वास। तो एक ही तत्व तो दो रूप में है, चाहे उनको राधा माधव कहो, चाहे उनको सीताराम कहो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जिस प्रकार श्री सीतारामचंद्र जी में अभिन्नता है, उसी प्रकार गौरी शंकर में भी अभिन्नता है, और उस अभिन्नता को लेकर के ही केवल शब्द व्यवहार हुआ। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवती पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शिव विश्वास हैं। श्रद्धा विश्वास दोनों एक ही हैं, तत्वतः कोई अंतर नहीं। अब कहते हैं कि ये विश्वास और श्रद्धा है क्या? तो कहते हैं वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा की यही परिभाषा है। वेद अर्थात ऋग यजुः साम अथर्व 4 वेद, और वेद का मतलब केवल वेद नहीं, वेदानुकूल वेद के रहस्य को बताने वाले, वेद का अनुगमन करने वाले जितने ग्रंथ हैं, चाहे रामायण सर्ववेदेषु सम्मतम, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, पुराण श्रीमद्भागवत निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, अन्यान्य जितने पुराण हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, वो सब वेद का अनुगमन करते हैं, वेदानुगामी। तो वेद के अनुगमन में, वेदानुगमन करने वाले जितने सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों में हमारा विश्वास, शास्त्र में विश्वास हो तभी भक्ति की शुरुआत होगी। क्यों? बोले शास्त्र पर विश्वास करके, शास्त्र की वाणी पर विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं तभी आगे हम कुछ कर पाते हैं। तो कहते हैं वेद और गुरु। वेद में तो विश्वास करो, लेकिन वेद समझ में तब आएगा जब कोई गुरु समझाएगा। अपने से वेद समझ में आता तो वेद की सब किताब, वेद के सारे ग्रंथ पुस्तक बेचने वाले के दुकान में हमेशा रखी रहती, लेकिन उससे पूछो तो एक लाइन उसको नहीं मालूम। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब वेद का ग्रंथ छपता है, आज जैसे छापाखाना हो गया, तो जब उसकी कंपोजिंग होती है तो एक एक अक्षर को पढ़ पढ़ करके तभी तो उसे टाइप किया जाता है, लिखा जाता है। अब तो लिखा जाता है, पहले लोहे के अक्षर होते थे, निकाल निकाल करके प्लेट में सेट करना पड़ता था, ई आ मात्रा सब, और वो भी अक्षर उल्टे होते थे, छपने पर सीधे हो जाते थे। तो वो उन अक्षरों को बैठाने वाला जो सावधानी से एक मात्रा बिंदी में न छूटने पावे। लेकिन पुस्तक छपने के बाद उस व्यक्ति से पूछो कि इस पुस्तक में क्या लिखा है, बोले उसको नहीं मालूम, जबकि एक एक अक्षर वो पढ़ करके उसने ही बैठाया, उसे सेट किया, तब पुस्तक बनी। लेकिन उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसे नहीं मालूम। क्यों? किसी गुरु से पढ़ा ही नहीं, वो तो उसमें जो लिखा था देख करके वैसे वैसे अक्षरों को बैठा दिया। बोले पोथी तो वही है, हृदय में प्रकाश क्यों नहीं हुआ? उसने तो एक एक अक्षर को पढ़ा। हमारे पूज्य कहा करते थे
कि उस पोथी के जितने अक्षर हैं वो सब काले हैं, अक्षर जितने हैं वो काले हैं। जो स्वयं काला है वो आपके हृदय में क्या उजाला करे? अक्षर तो काले होते, वो क्या उजाला करे? हाँ, जब गुरु की कृपा होगी, गुरु कृपा करेंगे, तब उन अक्षरों का प्रकाश आपके हृदय में प्रकट होगा। अक्षर तो स्वयं काले हैं। तो वेद शास्त्र के साथ साथ गुरु में विश्वास, वेद गुरु वाक्येषु, वेद में और गुरु की वाणी में विश्वास, और इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, श्रद्धा की यही परिभाषा है। तो ये श्रद्धा पहले हमारे जीवन में है। शास्त्र की वाणी में विश्वास नहीं होता और गुरु कहते हैं तो चेला मानने को तैयार नहीं, तो कहां से जीवन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, कहां से परिवर्तन आएगा? इसलिए गुरु की वाणी में कितना विश्वास हो, बोले गुरु के वचन में ऐसा दृढ़ विश्वास हो तभी सिद्धि मिलती है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेही। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेही। गुरु के वचन में विश्वास ये बहुत आवश्यक है। तो वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी के शरीर में लगाओ और फिर फुलेल लगाने के बाद उबटन लगाया जाए। उबटन लगा करके मलने से जो मैल है वो छूट जाता है। उबटन क्या है? कहते हैं उबटन श्रवण कथा, भगवान की कथा को सुनना, भगवत भक्तों के चरित्र को सुनना, यही वो उबटन है जिसे लगाकर भक्ति महारानी को सुंदर सजाना है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे श्री वृंदावन धाम के भक्तमाल पीठाधीश्वर श्री पूज्य महाराज श्री पधारे। नारायण नारायण हे लगा नारायण, नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमण, नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण, नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण, नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण, नारायण हे लक्ष्मी रमण, नारायण हे लक्ष्मी रमण, नारायण हे लक्ष्मी रमण, नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण, नारायण 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 हे लक्ष्मी रमण, नारायण हे लक्ष्मी रमण, नारायण हे लक्ष्मी रमण, नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री भक्तमाल पीठाधीश्वर श्री वृंदावन सुदामा कुटी के पूज्य महाराज श्री सुतीक्ष्णदास जी महाराज कृपा करके पधारे। आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। भक्तमाल पर जो इतनी टीका और इतनी व्याख्या और इसका विस्तार हुआ, ये सब सुदामा कुटी का ही प्रसाद है। और वहीं रहकर श्री भक्तमाली जी ने इन सब का प्रकाशन, परिवर्धन, संवर्धन किया। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री पधारे, उनका भी आशीर्वचन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा था उस बात को थोड़े में कह करके हम पूरी करते हैं कि श्रद्धा ही फुलेल, श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाकर और श्रवण भक्ति के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। हमारे जीवन में जो मैल का अभिमान है, उस मैल के अभिमान को कथा के श्रवण से हम छुड़ाएं। भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले भगवान की कथा श्रवण करने से अभिमान का मल धुल जाता है और इसके पश्चात
मनन सुनीर अनवाय अंशाय दया। कथा को जो हम सुने उसका मनन भी करें, बार बार उसका अनुशीलन चिंतन, यही मनन है। और उस मनन के द्वारा भक्ति महारानी को स्नान कराएं। मनन सुनीर अनवाय अंशाय दया, दया के उपवस्त्र से भक्ति महारानी के अंग का हम प्रोक्षण करें। नवन बसनपन सौधों ले लगाइए। और नवनी जो विनम्रता है और भक्ति में प्रण प्रतिज्ञा संकल्प की हम इतना भजन करेंगे, यह भक्ति महारानी के श्रृंगार का स्वरूप है। विषय का विस्तार करने का अवसर नहीं है। पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, उनका भी आशीर्वचन होगा क्योंकि थोड़ा ही समय शेष बचा है। और श्री भक्तमाल महाराज जी महाराज कुछ उद्बोधन करेंगे, श्री अवधेश कुमार दास जी। तो आज यहीं पर विषय को हम पूरा करते हैं। श्री भगवान रघुनाथ जी के स्वरूप वर्णन का एक पंक्ति हम सभी लोग गा लें, तब तक पूज्य महाराज श्री बोलें। तो चित चोरन छवि रघुवीर, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। बसी रहत निसिवा सरहिया में, बसी रहत निसिवा सरहिया में। बिहरन सरयू तीर की, हाँ बिहरन सरयू तीर की। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। उर मणिमाल पीत पटराजत, उर मणिमाल पीत पटराजत। तापर कल की, हाँ तापर कल की हीर की। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। अग्र अली यह छवि लिखत ही, अग्र अली यह छवि लिखत ही। अग्र अली यह छवि लिखत ही, अग्र अली यह छवि लिखत ही। अग्र अली यह छवि लिखत ही। सुधि नहीं भूषण चीर की, हाँ सुधि नहीं भूषण चीर की। चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। चित चोरन छवि, चित चोरन छवि, चित चोरन छवि रघुवीर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बड़ा भक्तमाल बिहारी बिहारो जो सरकार की जय। श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज की जय। श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की जय। हम सबका परम सौभाग्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से महापुरुषों का दर्शन, उनका आशीर्वाद। हालांकि इस समय वृंदावन में भी कार्तिक होने के नाते